आप सुनवाई करें। आपने विद्वान और विद्वता की बात की। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूं कि श्रीमान शिवजी चौपाल प्रभु हैं और ये इन्होंने IAS रिटायर्ड हुए हैं, एक्स IAS ऑफिसर हैं। और प्रभु जी वास्तव में बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और बहुत हम्बल हैं। इनसे बहुत कुछ समाज को सीखना चाहिए। तो अभी हम प्रभु जी से कुछ सुनेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड वी कैन लर्न मच मोर थिंग। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, so like and share and subscribe also. Thank you very much and share this video as much as possible. Thank you. धन्यवाद। हाँ, अभी हम लोगों की वार्ता हो रही थी कि विद्वान कौन होते हैं या विद्वता क्या है। तो वो प्रसंग के संबंध में मुझे कालिदास जी का वो प्रसंग याद आ गया कि कालिदास जी बड़े ही उद्भट विद्वान थे, विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे और उनको अपने विद्वता पर बहुत अहंकार हो गया था। तो एक बार की बात है, वो कहीं जा रहे थे, यात्रा में थे और उन्हें बहुत जोर की प्यास लग गई। तो सामने में उन्होंने देखा एक कुआं और एक पनिहारिन पानी भर रही थी। तो वो पानी पीने के उद्देश्य से वहाँ गए और पनिहारिन से कहा कि माते आप मुझे पानी पिला दो। तो पनिहारिन ने कहा कि पानी पीने से पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन हैं। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं एक पथिक हूँ, आप मुझे पानी पिला दो। पुनः उस महिला ने कहा कि नहीं, आप पथिक तो नहीं हो सकते हैं। पथिक तो इस संसार में दो ही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो हमेशा दोनों चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तो पथिक तो वही हैं, आप पथिक नहीं हो सकते। आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, आप समझ लीजिए मैं मेहमान हूँ, आप मुझे पानी पिला दो। कहा कि नहीं, यह भी गलत है, आप मेहमान नहीं हो सकते। मेहमान तो संसार में दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन। तो धन और यौवन कब है और कब नहीं है उसका कोई ठिकाना नहीं। मेहमान उसी तरह के होते हैं, आप मेहमान नहीं हो सकते। आप कौन हैं, आप बता दो मुझे। तो पुनः कालिदास जी ने कुछ सोचकर कहा, मैं हठी हूँ, आप मुझे पानी पिला दो। कहा कि ना, आप हठी भी नहीं हो सकते। हठी तो दो ही हैं इस संसार में, एक बाल और दूसरा नाखून। इसको काटते रहो या कभी जो है ये रुकने का नाम नहीं लेता, हमेशा जो है ये बढ़ता ही रहता है। तो हठी तो ये है, आप हठी नहीं हो सकते। तब ये सोच में पड़ गए। कहा कि नहीं, आप अपना परिचय दीजिए, पुनः परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप समझ लो मैं सहनशील हूँ। कहा कि नहीं, आप सहनशील भी नहीं हो सकते। सहनशील तो संसार में दो ही हैं, एक धरती और दूसरा वृक्ष। धरती में जितना भी उसमें आप उसको चीरो, जितना भी वहाँ आप खेती बाड़ी करो, वो फल ही देती है, पौधा ही देती है, अन्न ही देती है। उसी तरह वृक्ष है, वृक्ष को जितना भी आप पत्थर मारो, उसको काटो, वो डाल फल ही देती है, उससे फ़ायदा ही होता है। तो सहनशील तो वृक्ष है और वो धरती है, आप सहनशील भी नहीं हो सकते। आप वास्तव में कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं महामूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। झल्ला गए कालिदास जी। कहा कि नहीं, आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख तो वो होते हैं राजा, जो उनको कोई ज्ञान नहीं होता लेकिन सारे लोगों पर शासन करते हैं। और उससे भी बड़ा मूर्ख होता है, महामूर्ख होता है उनका वो चापलूस दरबारी, जो उनकी बातों में हाँ, गलत बातों में भी हाँ मिलाते रहते हैं। तो ये दोनों महामूर्ख हैं। आप कौन हो, आप अपना सही परिचय दो। फिर कालिदास को लगा कि नहीं, ये सामान्य महिला नहीं हो सकती है, शायद मेरे से बड़ी गलती हो रही है। और वो सीधे गए, उस महिला के पैर पर गिर गए और कहा कि माँ आप कौन हो। तो साक्षात माँ सरस्वती वहाँ अवतरित हुई और उन्होंने कहा कालिदास को, काली, हमें लगा कि तुम्हें बहुत अभिमान हो गया अपने विद्वता का। अपने विद्वता का अभिमान नहीं होना चाहिए। और ये विद्वता जो है संसार को बांटने के लिए है, न कि विद्वता प्राप्त करके यह मान लेना कि यह विद्वता के ही कारण हमको
सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, मेरा धन, मेरा यश, यही हमारी थाती है, यही विद्वता की परिलब्धि है, यह मान लेना बहुत ही गलत है। इसलिए तुम्हें यह सबक देना आवश्यक था। फिर वो उनके नतमस्तक हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर कालिदास जी सामान्य हो गए। फिर उनको अपने विद्वता का अहंकार, अभिमान सब समाप्त हो गया। तो यही सीख है जीवन का कि हमें यदि थोड़ा सा भी अहंकार हो, अभिमान हो, वो नहीं होना चाहिए। पुनः फिर हमारी उससे अवनति होती है, उससे लाभ नहीं। विद्वता और ये सब चीज़ें जो है, ज्ञान, ये तो संसार को बांटने के लिए और स्वयं में अपने आप में जीने के लिए है, ताकि उसमें अपना भी भला हो और संसार का भी भला हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्णा।